नमस्कार। हवा की क्वालिटी यानी हमारे आसपास की हवा कितनी साफ है, ये हम सभी के लिए बहुत मायने रखती है। पर सोचिए, जब प्रदूषण दिखता ही नहीं तो उसे मापा कैसे जाए? आज हम इसी मुश्किल का हल निकालने वाले एक बहुत ही जरूरी टूल एयर क्वालिटी इंडेक्स को समझने जा रहे हैं। देखिए, वायु प्रदूषण ना अक्सर एक अदृश्य दुश्मन की तरह होता है। ये हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन हमारी सेहत पर इसका असर बहुत ही गहरा होता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई इस अनदेखे दुश्मन को मापा कैसे जाए, ताकि इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सके। और बस यहीं पर एंट्री होती है एयर क्वालिटी इंडेक्स की, जिसे हम सब AQI के नाम से जानते हैं। ये समझिए, एक ऐसा जबरदस्त टूल है जो इस अदृश्य खतरे को हमारे लिए दृश्यमान बनाता है। आसान भाषा में कहें तो ये हमें बताता है कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो कितनी सेफ है या कितनी खतरनाक। तो आखिर ये AQI है क्या भला, और ये काम कैसे करता है? असल में ये एक ऐसा सिस्टम है जो हवा की क्वालिटी के बहुत ही मुश्किल साइंटिफिक डेटा को आसान से नंबरों में बदल देता है, जिसे कोई भी आम इंसान आसानी से समझ सके। देखिए, इसकी सबसे अच्छी बात है इसकी सिंप्लिसिटी। ये 0 से लेकर 500 तक के एक स्केल का इस्तेमाल करता है, और हर नंबर की रेंज के साथ एक रंग जुड़ा होता है, जैसे हरा, पीला, नारंगी, लाल, जो बस एक ही नज़र में बता देता है कि हवा की हालत कैसी है। चलिए स्केल को थोड़ा और समझते हैं। जब आप 0 से 50 का स्कोर देखते हैं और हरा रंग, तो समझिए सब चंगा है, हवा एकदम साफ। लेकिन जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता है और रंग पीले से नारंगी और फिर लाल की तरफ जाता है, यह हमारे लिए एक हेल्थ वार्निंग की तरह काम करता है। और जब ये गंभीर या सिवियर कैटेगरी में पहुंच जाता है, तब तो ये एकदम स्वस्थ लोगों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि ये AQI का नंबर आता कहाँ से है? दरअसल ये हवा में मौजूद किसी एक प्रदूषक को नहीं मापता, बल्कि कई अलग-अलग खतरनाक कणों और गैसों का एक मिला-जुला स्कोर होता है। भारत में AQI को कैलकुलेट करने के लिए इन 8 मेन विलेंस पर नजर रखी जाती है। इनमें सबसे खतरनाक होते हैं PM2.5 और PM10। ये इतने बारीक कण होते हैं कि सांस के साथ सीधे हमारे फेफड़ों के अंदर तक चले जाते हैं। इनके अलावा गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाली जहरीली गैसें भी शामिल हैं। इन सभी को मिलाकर ही वो फाइनल AQI स्कोर बनता है जो हम देखते हैं। अब देखिए, भारत ने अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर अपना खुद का सिस्टम बनाया है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स या NAQI। इसका मेन मकसद सिर्फ डेटा जमा करना नहीं है, बल्कि उस डेटा को असरदार तरीके से आम जनता तक पहुंचाना है। एक नंबर, एक रंग, एक विवरण, ये भारत के नाकी का मूल मंत्र है। मकसद बहुत साफ है, हवा की क्वालिटी के कॉम्प्लेक्स डेटा को इतना सिंपल बना दो कि कोई भी इंसान, चाहे वो वैज्ञानिक हो या ना हो, उसे देखकर तुरंत समझ जाए कि उसकी सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा और उसे क्या सावधानियां बरतनी है। तो अब तक हमने समझा कि AQI हमें क्या बताता है, लेकिन इसका असली काम तो अब शुरू होता है। ये सिर्फ एक स्कोर कार्ड नहीं है, बल्कि ये सरकारों और एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए एक एक्शन ट्रिगर की तरह काम करता है, जो डेटा को सीधे एक्शन में बदलता है। ये पूरी प्रक्रिया एक चेन रिएक्शन की तरह काम करती है। सबसे पहले मॉनिटरिंग स्टेशन लगातार हवा को जांचते हैं। उस डेटा से AQI कैलकुलेट होता है, और जैसे ही AQI एक खतरनाक लेवल पर पहुंचता है, तो सिर्फ हेल्थ एडवाइजरी ही जारी नहीं होती, बल्कि GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जैसी चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं। मतलब सरकार तुरंत कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाने, फैक्ट्रियों को बंद करने या फिर स्कूलों की छुट्टी करने जैसे कड़े कदम उठा सकती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि AQI सिर्फ एक नंबर से कहीं बढ़कर है। ये डेटा ड्रिवन गवर्नेंस की रीढ़ की हड्डी है। इसकी वजह से सरकारें अंदाजे पर काम नहीं करती, बल्कि ठोस सबूतों के आधार पर फैसले लेती हैं, और इन फैसलों का सीधा असर हम सब की सेहत से जुड़ी नीतियों पर पड़ता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। AQI एक शानदार अलार्म सिस्टम है, इसमें कोई शक नहीं, पर क्या सिर्फ अलार्म बजने से आग बुझ जाती है? क्या कुछ दिनों के लिए उठाए गए ये कदम हमारी हवा को हमेशा के लिए साफ कर सकते हैं? या फिर असली और टिकाऊ बदलाव के लिए हमें कहीं और ज्यादा गहरी सोच और बड़े एक्शन की जरूरत है?